हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, जो हम लोगों का यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण को। किसको देखेंगे? उत्तर प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण को। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आपका राष्ट्रीय उद्यान है, प्राणी उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, वन्यजीव विहार है, पक्षी विहार। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो वन्यजीव संरक्षण है इसमें हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वन्यजीव संरक्षण आपका होता क्या है। तो वन्यजीव संरक्षण आपके क्या है? जैसे वन्य जीवन प्रकृति का एक उपहार है। वन्य जीवन क्या है? प्रकृति का एक उपहार है। और इसमें जब गिरावट होती है तब पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आपका। इसलिए वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। और इसकी रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत सारे वन्यजीव संरक्षण, जैसे कि आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, पशु विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए हैं, जिससे जंगली जानवरों का, पक्षियों का और पौधों का संरक्षण किया जाए। तो यही है आपका वन्यजीव संरक्षण। तो वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या क्या देखेंगे? राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, प्राणी उद्यान को देखेंगे, टाइगर रिजर्व को देखेंगे, वन्यजीव विहार को देखेंगे और पक्षी विहार को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और प्राणी उद्यान कितने हैं? तो दो, तो मतलब टोटल 3 है, क्योंकि एक अभी निर्माण हो रहा है उसका। तो टोटल 3 है। और टाइगर रिजर्व भी 3 है। वन्यजीव विहार कितने हैं? 11 हैं। और पक्षी विहार कितने हैं? 13 हैं। और ये सब मतलब वर्तमान में यूपी में है। हम देश में आपका सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। और वो भी कहाँ हुई? हमारे उत्तर प्रदेश में हुई। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। और वो भी उत्तर प्रदेश में हुई। और मतलब हमारे संपूर्ण वन का, हमारे प्रदेश के संपूर्ण वन का लगभग 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग आपका वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। हमारे प्रदेश का 1/3 भाग जो वन है, वन क्षेत्र, वो किसके नियंत्रण में है? तो वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। फिर नेक्स्ट है आपका कि हमारे प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? तो वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र 2 हैं। एक लखनऊ में है और दूसरा इटावा में बन रहा है अभी। तो कितने हैं? 2 हैं, लखनऊ और इटावा। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, प्राणी उद्यान को देखेंगे, टाइगर रिजर्व को देखेंगे, वन्यजीव विहार को देखेंगे और पक्षी विहार को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। क्या किया गया हो? जिससे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। तो इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ विस्तृत है? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के जिलों के 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, सबसे पहले दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, बल्कि दुधवा पशु विहार के रूप में स्थापित था। किस रूप में स्थापित हो? दुधवा पशु विहार के रूप में। वो भी कब? 1968 में, 1968 में। फिर यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो राष्ट्रीय उद्यान आपका बना 1977 में। कब बना? 1977 में, 1977 में यह बना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कब बना? तो 1977 में। फिर ये आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, किसके तहत? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत आया? टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका कब बना? 1987 में बना। अब हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइगर रिजर्व आपका होता क्या है, जिसे हम लोग बाघ अभयारण्य भी कहते हैं। तो बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। और जहाँ एक भौगोलिक क्षेत्र का परिसीमन करके
किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। और कहाँ पे स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। और दूसरा है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार, इसको कब घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व? तो इसको 2012 में घोषित किया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो अमनगढ़ बिजनौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमनगढ़ बिजनौर में स्थित है। फिर है आपका कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, इसको कब घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व? तो इसको 2014 में घोषित किया गया था, जो कि आपका पीलीभीत में स्थित है। कतरनिया वन्यजीव विहार, इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 3 टाइगर रिजर्व है। अब हम लोग देखेंगे प्राणी विहार को। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्राणी विहार को। प्राणी विहार कहें या प्राणी उद्यान कहें, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग चिड़ियाघर भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी विहार या चिड़ियाघर हैं? तो 2+1, मतलब 2 तो पहले बन चुके हैं और एक का निर्माण अभी चल रहा है। तो टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो एक आपका है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। क्या है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये कब बना था? तो ये आपका 1921 में बना था। और कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। और दूसरा आपका है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। क्या है? एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। ये कब बना था? तो 1974 में बना था, 1974 में बना था। और ये कहाँ स्थित है? तो आपका कानपुर में स्थित है। और जो अभी जिसका निर्माण चल रहा है जिस प्राणी विहार का, वो कौन सा है? तो वो है आपका शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, जो कि आपका गोरखपुर में स्थित है। इसका निर्माण अभी चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कितने चिड़ियाघर हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। अब हम लोग देखते हैं वन्यजीव विहार को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभयारण्य आपका होता क्या है। तो सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा, किसके द्वारा? सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को क्या कहा जाता है? वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है या वन्यजीव विहार कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है कि पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, उनका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना। ये किसका मतलब इनका उद्देश्य होता है वन्यजीव विहार का। और जैसे कि जो गंभीर संकट में पड़े कुछ प्राणियों की मतलब सुरक्षा प्रदान करना भी, ये मतलब ये सब भी वन्यजीव विहार के अंतर्गत आपका आता है। इसे वन्यजीव विहार कहें या वन्यजीव अभयारण्य कहें, ये दोनों आपका एक ही होता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं। तो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार आपका 11 है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इस सबको। तो सबसे पहले आपका आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा आता है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि आपका कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। और कब बना था? तो 1957 में बना था। कब बना था? 1957 में बना था। और ये राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। मतलब उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि आपका चंदौली में स्थित है। अगर आप लोग को सन याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्थान जरूर याद रहे। सन नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थान जरूर याद रहे कि कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। और यह राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार भी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका फिर है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मतलब इतने इलाकों के अंतर्गत आपका आता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और ये कब बना था? तो 1986 में बना था, 1986 में बना था। और यह मतलब अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। क्या है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार अगर पूछे कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि आपका मतलब कई जिलों में देखिए फैला हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। और कब बना था? तो 1986 में बना था। अब नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार।
कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि आपका कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। और कब बना था? तो 1977 में बना था, 1977 में बना था। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगर आप लोग से पूछे कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। और राज्य का मतलब हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर है। और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार आपका कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। और ये कब बना था? तो 1972 में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका कहाँ है? तो बहराइच में है। और कब बना था? तो 1976 में बना था, 1976 में बना था कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, जो कि बहराइच में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। क्या है? रानीपुर वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है, जो कि बना था 1977 में। कब बना था? 1977 में बना था। और रानीपुर वन्यजीव विहार आपका चित्रकूट में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका चंबल वन्यजीव विहार। कौन सा? चंबल वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे है? तो आगरा, इटावा और औरैया, 3 जिलों को मिला के मतलब ये चंबल वन्यजीव विहार आपका स्थित है। और बना कब था? तो 1979 में बना था। कब बना था? 1979 में बना था आपका चंबल वन्यजीव विहार। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव विहार। कौन सा? कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये बना कब था? तो 1982 में, 1982 में आपका बना था कैमूर वन्यजीव विहार। अब नेक्स्ट है आपका सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। क्या है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, जो कि आपका महाराजगंज में स्थित है। और बना था 1987 में, 1987 में बना था सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, जो कि महाराजगंज में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका सुहेलवा वन्यजीव विहार। क्या है? सुहेलवा वन्यजीव विहार, जो कि आपका श्रावस्ती और बलरामपुर, कहाँ पे? श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है सुहेलवा वन्यजीव विहार, जो कि बना था 1988 में। फिर नेक्स्ट है आपका पीलीभीत वन्यजीव विहार। पीलीभीत वन्यजीव विहार आपका कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत में स्थित है। और यह बना कब था? तो 2014 में बना था पीलीभीत वन्यजीव विहार। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पक्षी विहार को। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपका 13 पक्षी विहार है, 13। और पक्षियों की प्रजातियां कितनी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो पक्षियों की प्रजातियां 500 से ज़्यादा पाई जाती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों सबसे पहले आपका है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहे या नवाबगंज पक्षी विहार कहे। ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उन्नाव में स्थित है। और ये आपका कब बना था? 1984 में बना था, 1984 में बना था। और ये आपका राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। जो नवाबगंज पक्षी विहार है वह उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। इसे नवाबगंज पक्षी विहार कहें या चंद्रशेखर पक्षी विहार कहें। फिर नेक्स्ट है आपका लाख बहोश पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहोश पक्षी विहार, जो कि आपका कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। और यह बना था 1988 में, 1988 में। और यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोश पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में आपका स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका पटना पक्षी विहार। कौन सा? पटना पक्षी विहार आपका एटा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? एटा जिला में आपका पटना पक्षी विहार स्थित है। और यह बना था 1990 में। और यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। जो पटना पक्षी विहार है यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो दोस्तों सबसे अगर पूछा जाए कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार है आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, या उसे कहें नवाबगंज पक्षी विहार। और राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोश पक्षी विहार है। और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? पटना पक्षी विहार है, जो कि आपका एटा जिला में स्थित है।
अब दोस्तों आपका नेक्स्ट है साड़ी। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट है सांडी पश्चिम बिहार। कौन सा? सांडी पश्चिम बिहार आपका हरदोई में स्थित है और यह बना था आपका 1990 में। सांडी पश्चिम बिहार जो कि हरदोई में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका बखिरा पश्चिम बिहार। कौन सा? बखिरा पश्चिम बिहार। बखिरा पश्चिम बिहार आपका संत कबीर नगर जिले में स्थित है और इसका भी निर्माण हुआ था 1990 में। 1990 में आपका कई पश्चिम बिहार का निर्माण किया गया था। फिर नेक्स्ट है आपका ओखला पश्चिम बिहार। कौन सा? ओखला पश्चिम बिहार जो कि कहाँ स्थित है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है ओखला पश्चिम बिहार। ये इसका भी निर्माण हुआ था 1990 में। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है समन पश्चिम बिहार। कौन सा? समन पश्चिम बिहार आपका स्थित है मैनपुरी में। इसका निर्माण हुआ था 1990 में। समन पश्चिम बिहार का निर्माण हुआ था 1990 में जो कि मैनपुरी में स्थित है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है विजय सागर पश्चिम बिहार। कौन सा? विजय सागर पश्चिम बिहार आपका कहाँ स्थित है? तो महोबा और हमीरपुर में स्थित है आपका विजय सागर पश्चिम बिहार जो कि बना था 1990 में। विजय सागर पश्चिम बिहार। फिर नेक्स्ट है आपका सुरहा ताल। सुरहा ताल को सुरहा ताल कहें या जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहें या सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहें, ये आपका कहाँ स्थित है? तो बलिया में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1991 में। सुरहा ताल पश्चिम बिहार या कहें जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। फिर नेक्स्ट है आपका सुर सरोवर पश्चिम बिहार। सुर सरोवर पश्चिम बिहार आपका कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है और इसका भी निर्माण हुआ था 1991 में। सुर सरोवर पश्चिम बिहार का। फिर नेक्स्ट है आपके भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। कौन सा? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। ये आपका कहाँ स्थित है? बेटी कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है आपका भीमराव पश्चिम बिहार जिसका निर्माण हुआ था 2003 में। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। फिर नेक्स्ट है आपका समस्तपुर पश्चिम बिहार। समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है और इसका निर्माण 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था समस्तपुर पश्चिम बिहार का निर्माण। फिर नेक्स्ट है आपका पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। कौन सा? पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जो कि आपका गोंडा में स्थित है और इसका निर्माण 1990 में हुआ था पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार का। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा वन्यजीव बिहार को, पश्चिम बिहार को। तो अगर आप लोग को सन याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सन नहीं याद हो रहा लेकिन ये याद जरूर रखिए कि कौन सा किस स्थान पे स्थित है, चाहे पश्चिम बिहार या वन बिहार। तो ये था हम लोगों का उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव संरक्षण। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी। अगर पूछा जाए कि वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है, वो भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क, भारत का प्रथम जो रात्रि वन्यजीव पार्क है वो कौन, मतलब उसे कहते हैं नाइट सफारी पार्क, और यह कहाँ पे स्थित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क जो कि कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। इसे हम लोग नाइट सफारी पार्क भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर पूछे कि लायन सफारी पार्क कहाँ पे है, तो लायन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थित है लायन सफारी पार्क। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको जानना भी जरूरी है। फिर दोस्तों अगर पूछे कि एलिफेंट सफारी पार्क आपका कहाँ स्थित है, एलिफेंट सफारी पार्क भी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थित है। फिर अगर पूछे कि तेंदुआ सफारी पार्क, लकड़बग्घा सफारी पार्क, भालू सफारी पार्क या हिरन सफारी पार्क, तो ये भी आपका कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में ही स्थित है। मतलब लायन सफारी पार्क आपका, एलिफेंट सफारी पार्क, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरन, ये सब का सफारी पार्क आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थित है। अगर दोस्तों आप लोग से पूछता है कि देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है, तो देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। कहाँ पे है? चंबल नदी क्षेत्र में है। और देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ पे बना है, तो देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र भी चंबल नदी के क्षेत्र में बना है। कहाँ बना है? चंबल नदी के क्षेत्र में बना है। तो ये थे कुछ
मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।